गाइज़, वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहा बंगाणी। मैं आ गई हूँ अपने गांव मैंजर्नी और शाम का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना हो रहा है और हमारे यहाँ सावन का मेला है जिसको हम अपनी बोली में शावणेरी जात्रा भी बोलते हैं। तो उसके लिए ये थोड़ा बहुत मैं सामान लेकर आई हूँ जो कि त्यूनी में ही ख़रीदा है हमने, और मेरे जेठ जी भी आने वाले हैं कल। और ये थोड़ी गोभी की सब्ज़ी है, पत्ते जो कि मैंने अपने खेत से ही तोड़ के लाई है। और ये किचन थोड़ा सा फैला हुआ है, मेरी सास जो है वो गए हैं मेरे मायके और मेले की साफ़ सफाई चल रही है, तो लगभग सारे रूम्स ऐसे ही फैले हैं। तो वो इसलिए गई हैं क्योंकि जो मेरे ससुर की जो बुआ हैं उनके हस्बैंड अभी एक्सपायर हुए थे 3 महीने पहले। तो हमारे यहाँ जब पहला कोई फंक्शन आता है तो उल्टी पोड़ी बोलते हैं, उसको लेकर जाते हैं। तो बस वो इसीलिए गई हैं और कल वापस आ जाएंगी। और मैं कर रही हूँ सामान चेक कि क्या क्या मैं लेकर आई हूँ और क्या क्या भूल गई हूँ। तो वो मैं भैया या मंजीत को लिस्ट दे दूँगी क्योंकि कल वो भी आने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं ये सामान चेक, और साथ में मैं अपनी लिस्ट में टिक लगा रही हूँ कि क्या रह गया है, क्या लेकर आ गई हूँ। इसके बाद मैंने बनाया खाना, और हम 3 लोग हैं। 2 हमारे चौकीदार हैं जो सेब की चौकीदारी कर रहे हैं, और क्योंकि आजकल तोते बहुत ज़्यादा हो गए हैं और सेब तोड़ने का टाइम भी आ गया है। तो मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने जो दूध है उसको छान लिया था, क्योंकि कल रात को मैंने वो बाल्टी में ऐसे ही रख लिया था, काम निपटा के जल्दी सो गई थी। तो मैंने सोचा सुबह करूँगी। उसके बाद मैंने आटा गूंद के रोटी बनाई, चाय बनाई, क्योंकि वो दोनों चौकीदारी के लिए निकल जाते हैं तो उनको मैं सुबह रोटी खिला के भेजा। उसके बाद मैं आ गई अपनी गाय से दूध निकालने, और ये छोटी सी बछड़ी अभी कुछ दिन पहले ही हुई है। उसके बाद मैंने जहाँ हम दिन में गाय को बांधते हैं बाहर, वहाँ का गोबर निकाल कर साफ़ किया। और इसके बाद मुझे गाय को बाहर निकालना था, इसलिए धूप भी नहीं है, बहुत हल्का सा मतलब बादल भी हैं और धूप भी नहीं है। तो फटाफट से मैंने गाय के लिए यहाँ पे हरी घास रख दी है और अब मैं गाय को निकालूंगी। ये ना हमेशा सामने जाती है पहले आंगन में चरने के लिए, उसके बाद यहाँ पे आती है, एक राउंड तो ज़रूर लगाएगी। उसके बाद मैंने अंदर की सफाई की। बछड़ी को मैंने बाहर इसलिए नहीं निकाला क्योंकि अभी ठंडा है और दिन तक अगर हल्की धूप आई है, इसलिए फिर इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो बस साफ़ सफाई करने के बाद देखो अभी मैंने साफ़ सफाई की थी और इसने देखो कैसे फैला दिया है सारा घास। तो इसके बाद का मौसम देखो, ये अभी भी ऐसा ही है, हल्की हल्की सी धुंध भी है और मतलब बहुत अच्छा सा मौसम है, बहुत अच्छा सा लग रहा था देख के। और इसके बाद मैंने अपने हाथ पैर धोए, साफ़ सफाई की और ये तसला भी धोया, क्योंकि जो हमारे पास पहले गोबर का तसला अलग और गाय को चारा खिलाने वाला तसला अलग था, लेकिन वो टूट गया था, तो फिर हमने नया अभी नहीं लाया है। तो इसी को ही मैं अच्छे से अंदर से धो लूँगी, फिर इसको धूप में सूखने रख देंगे, तो शाम को इसी में ही फिर हम उसको चारा भी देते हैं। तो ये सारा काम निपटाने के बाद मैंने ग्लव्स भी धो के डाल दिए हैं, फिर ये शाम तक सूख जाते हैं क्योंकि दूसरे दिन फिर चाहिए ना सूखे हुए ग्लव्स। और इसके बाद मैं गाय के लिए पानी भर के रख देती हूँ, क्योंकि आजकल ठंडा है हमारे यहाँ तो फिर धूप हल्की सी जब भी आएगी तो ये पानी दिन तक जब भी पीने का टाइम गाय का होगा तब तक के लिए थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी उसका बच्चा भी हुआ है। इसलिए तो बाल्टी लेकर मैं चलती हूँ अपने घर को। और ये देखो मौसम कैसा हो रहा है। और इसके बाद अभी का दूध मैंने सारा छान लिया है दही जमाने के लिए। और गाय ना हमारी बहुत कम दूध दे रही है आजकल, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसकी डिलीवरी जो होनी थी वो 20 दिन बाद मतलब होनी थी, 20 दिन पहले हो गई। फिर मेरी सासू माँ भी आ गई थी और फिर हम दोनों ने सारा सामान सेट किया। उसके बाद आ गई मैं अपने रूम में और साथ साथ बन रहा है मेरा खाना। और अपने रूम को ठीक करा मैंने, और जो कि बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। और मैं रात को तो मैं ऐसे ही सो गई थी थोड़ा सामान साइड करके, लेकिन सुबह अब आज का जो दिन है वो सारा साफ़ सफाई मुझे करनी है, क्योंकि कल मेला हमारे यहाँ भी है और मेहमान आएंगे, फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, थोड़ा झाड़ू लगाने का टाइम मिल जाएगा सुबह। तो बस मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। और देखो मेरे बेड की प्लाई भी सारी उखड़ गई है, क्योंकि ये ना जब हमारा घर बना था उससे भी पहले के हैं ये बेड। तो मैं अपनी बेडशीट ठीक कर लेती हूँ और करती हूँ अपनी साफ़ सफाई फटाफट से। सबसे पहले मैंने अपने रूम से शुरू किया, क्योंकि वो किचन के जस्ट बगल में ही है, कोई आता है किचन में तो फिर सबसे पहले इधर रूम में ही आते हैं, तो इसलिए ये वाला रूम बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ है। सबसे पहले मैं इसी को ही ठीक करूँगी। और ये सब धोने वगैरह का काम, सुखाने का काम कपड़ों को मेरी सास ने पहले ही कर दिया था, तो बस मुझे जाने के बाद हर चीज़ को सेट करना था, तो मैं बस वही कर रही हूँ। और नीचे भी बहुत कुछ फैला हुआ है, किचन में भी अभी साफ़ सफाई होनी है। तो कमरे के बाद मैं किचन में ही जाने वाली हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले
और ये जो टेबल है ना, ये मैंने बनवाया था काफ़ी टाइम हो गया। तो ये मतलब मैंने तो पढ़ाई के मतलब से बनाया था, लेकिन ये साइज़ में थोड़ा बड़ा बना दिया था उसने, और काफ़ी भारी भी है। तो मैं इसको सोच रही हूँ अपने साथ त्योनी लेकर आने को, और देखते हैं क्या होता है। जब मैं लेकर आऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, और फिर इसमें कुछ ना कुछ तो मुझे और काम करना ही पड़ेगा, है ना। उसके बाद मैंने बिछा लिया अपने रूम में ये कालीन, और पीछे वाला जो सामान है वो मैंने और मेरी सास ने सारा सेट कर लिया है। और ये थोड़ा बहुत जो रखा है इसको मैं अपने रूम के दीवान में रखूँगी, क्योंकि हमारा रूम जस्ट किचन के बगल में है, तो कुछ भी सामान चाहिए होगा तो फटा हम निकाल सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद ये देखो, ये मेरा बक्सा है जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी है। तो फिर मैंने की दूसरे कॉर्नर की सफाई, पहले कॉर्नर की तो ऑलरेडी हो चुकी है, और साथ साथ में मेरा खाना भी बन रहा है। दाल मेरी पक रही है, और उसके बाद बनेंगे चावल, और दिन में दाल चावल और रोटी सब्ज़ी तो सुबह नाश्ता हो जाता है, तो फिर नहीं बनती है हमारे। और ये ना मेरी ननद की शादी की एल्बम है। इसमें ये देखो, ये मेरे ससुर जी हैं, और ये भैया हैं मेरे जेठ जी, और ये दीदी, और ये मंजीत है साइड में। देखना कितने छोटे थे ये जब इनकी बहन की शादी थी। और उसके बाद किचन भी सेट कर लिए मैंने, और मैं आ गई हूँ बाहर, और मैं बाहर झाड़ू कर लगा रही हूँ अब। और बहुत ही ज़्यादा कूड़ा निकल कर आया है। मेले की जो सफाई है हमारे यहाँ, वो मतलब जो डीप क्लीनिंग बोलते हैं ना, वही होती है। अभी वाले में उतनी भी नहीं होती है, लेकिन जो हमारे यहाँ अप्रैल में बीशू का मेला होता है उस टाइम तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो बस ये सारा कूड़ा मैंने समेट लिया है, और इसके बाद मैं अभी सिर्फ बरामदे में झाड़ू मार रही हूँ, क्योंकि उसके बाद झाड़ू करने के बाद मैं भैया के कमरे में करूँगी, मम्मी के कमरे में जाऊँगी, और पीछे वाला जो हमारा बैठक है वहाँ जाऊँगी। हॉल तो मैंने चेक करके आ गई हूँ मैं, हॉल बिल्कुल साफ़ है, वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, झाड़ू तक लगाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। तो बस इसके बाद खाना वाना खा लिया सब ने, और मैं आ गई थी किचन में। मैंने अपना खाना वाना खाने के बाद बर्तन धोए, और बर्तन धोने के बाद मैंने झाड़ू वगैरह किया यहाँ पर फिर से किचन में। तो सुबह उठो फिर झाड़ू, फिर दिन में नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद झाड़ू, फिर दिन में खाना खाते हैं उसके बाद झाड़ू, फिर रात को खाना खाते हैं उसके बाद झाड़ू। क्योंकि हमारे यहाँ ये पहले से ही नियम है कि खाना खाने के बाद झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि कोई जूठा गिर जाता है ना, तो फिर उसके बाद इसलिए। तो बस सारी साफ़ सफाई करने के बाद सामान समेट लिया था, और गैस के ऊपर रखी है चीनी, क्योंकि उस टाइम चीनी रखने के लिए कोई डिब्बा हमें मिल नहीं रहा था, जिसमें ऑलरेडी रखी रहती थी, उसमें दाल थी, तो मेरी सास डिब्बा देख रहे थे इसके लिए। तो ये अभी यूँ ही रखी है, और अब निपटाती हूँ मैं अपना किचन का सारा काम, और रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। अब निकलेंगे हम दूसरे रूम की तरफ। और ये देखो किचन मैंने सेट किया, तो हल्का सा पानी टपक रहा था, तो मैंने यहाँ बाल्टी रख दी है, ताकि जब भी पानी आए या टपके तो इसमें कलेक्ट हो जाए, क्योंकि पानी की बड़ी दिक्कत है। उसके बाद मैंने सेट किया भैया का रूम, और जो कि मेरे रूम से भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो मैंने इसको भी सेट कर लिया है। और नीचे कालीन वगैरह मैंने ऑलरेडी बिछा ली थी झाड़ू करने के टाइम पर, जब मैंने झाड़ू लगाया उसी टाइम पर। तो बस अब मैं ये वाला रूम सेट कर चुकी हूँ, और निकलती हूँ नेक्स्ट रूम की तरफ। और ये रूम पर एक्स्ट्रा सामान मिला मुझे, ये जो गोल वाला तकिया वगैरह, तो इसको मैं अब हटा कर दूसरे रूम में ले जाऊँगी। और ये है पीछे वाला हॉल, मम्मी का कमरा मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। और यहाँ जो हालत हुई थी ना बहुत ही ज़्यादा वाली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना हमारा भी बरसात में पानी टपक रहा था ऊपर से, पता नहीं कैसे। जब हमने छत लगाया ना, तो शायद उसका ना एक नट बोल्ट हल्का सा लूज़ है, ज़्यादा भी नहीं है, और वहाँ से पानी टपक रहा है। और ऐसा पहली बार हुआ है, इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो मैंने और मेरी सास ने भी थोड़ा मेरी हेल्प की, क्योंकि ये सोफ़े वगैरह इधर उधर उठाने में। तो उसके बाद हम दोनों ने मिलकर इस रूम की सफाई की है, झाड़ू वगैरह कर रही हूँ मैं, और मम्मी ने मेरे साथ सोफ़े और टेबल वगैरह सेट करने में हेल्प की, क्योंकि फिर कालीन इसके नीचे बिछानी थी, तो आप समझ सकते हो। और अब मैं ये वाला रूम भी मैंने सेट कर दिया है पूरी तरह से। और यहाँ पीछे की साइड थोड़ी सीलन भी हो रही है, क्योंकि यहाँ ना पानी रुकता है पीछे खेत में, तो फिर सीलन हो रही है पीछे वाले रूम में ना, तो इसलिए यहाँ हमें मतलब पीछे की खिड़कियाँ वगैरह मैंने खोल दी थी, ताकि हवा धूप आती रहे अंदर, और थोड़ा सूखा सूखा मॉइस्चर जो है वो थोड़ा सा चला जाए यहाँ से। तो मैंने ये जो टेबल क्लॉथ है ये अभी धोने के लिए डाला है, तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। ये मेरा चार्जर, और ये मैंने अभी सोफ़े इसलिए इस तरह से सेट किए हैं, क्योंकि अभी बैठने के लिए स्पेस चाहिए। अदरवाइज़ ये जो सोफ़ा है ना सामने सीढ़ी के नीचे लगा हुआ है, ये यहाँ बगल में लगता है हमेशा, ये वाला सोफ़ा इसके बगल में यहाँ पर। लेकिन आज इसलिए इस तरह से लगाया है, क्योंकि लोग काफ़ी आएंगे मेले में, तो बैठने के लिए स्पेस चाहिए नीचे, है ना, क्योंकि सोफ़े में ज़्यादा कितने लोग आ जाएंगे, 7 लोग
अब जहाँ पर 70-80 लोग आएंगे तो उनके लिए बैठने के लिए स्पेस चाहिए। वैसे हॉल भी है लेकिन पीछे वाला रूम हमारा जस्ट सीढ़ी के बगल में है ना, इसलिए। इसके बाद मेरी सास गई है, पानी नहीं आ रहा था हमारा बिल्कुल भी, तो मेरी सास पानी के लिए गई है कि पानी जोड़ती हूँ मैं। और थोड़ी देर बाद मैं भी गई थी और हम दोनों पूरा भीग के वापस आए और एक छोटू सा बेबी साथ लेकर आए और इसको मैंने चॉकलेट दी और ये जो चॉकलेट पकड़ने के बाद भागा है, पीछे मुड़कर नहीं देखा है लड़के ने। इसके बाद मैंने चाय बना ली अपनी सास के लिए, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ। तो शाम का टाइम था, मैंने चाय बनाई और भैया भी आने वाले हैं। अब कुछ पता नहीं है आज आएंगे या कल आएंगे, अभी तक तो यही बोला है कि आज आएंगे। सुबह विकास नगर से तो निकल गए थे, सॉरी देहरादून से सुबह निकल गए थे 8:30-9 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद। इसके बाद मैंने बनाया रात का खाना और बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई है, मुँह भी तो अच्छे से धोने का आज टाइम नहीं मिला है। और ये जो हमारा सावन का मेला है ना, ये हमारे 4 गांव में से सिर्फ 3 गांवों में होता है, क्योंकि चौथा जो हमारा गांव है वहाँ हमारा बीशू का मेला अप्रैल में जो होता है, जो मैं आपको पहले बता रही थी। तो आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे रखे, और कल जो नेक्स्ट ब्लॉग मेरा आने वाला है वो मेले का ही है, तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और जल्द ही मैं आपसे मिलती हूँ एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग्स को। बाय बाय।